ट्रांसजेंडर कैसे आमोद प्रमोद करते हैं, कैसे प्लीजर लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है। ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा, छक्का, बीच वाला, किन्नर, मीठा इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये है लड़का लौंग, ये है लड़की यानी इलायची। तू लौंग मैं इलायची, तेरे पिछवा गवाची। मतलब नायिका नायक से कह रहा है कि तुम्हारे पास लौंग है, मेरे पास इलायची है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ढेर सारा लौंग, और इस रेसिपी को समझने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा इलायची। ये ट्रांसजेंडर दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक जो है ये आदमी है, जब ये पैदा हुआ एक लड़का था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ कुछ ऐसा उसके शरीर में परिवर्तन हुआ किसी एक कारण की वजह से, अब ये फीमेल की तरह यानी वुमेन की तरह बिहेवियर करने लगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं ट्रांसजेंडर फीमेल। वहीं पे एक लड़की पैदा हुई और जो आगे चल करके जब ये बड़ी हुई तो उसके अंदर एक फैक्टर चेंज हुआ। उस फैक्टर की वजह से अब ये मेल जैसा यानी मैन जैसा व्यवहार करने लगी और इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मेल। अब आपको पता चल गया कि ट्रांसजेंडर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसजेंडर फीमेल और ट्रांसजेंडर मेल। अनुलोम विलोम करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर इनको वो जो फैक्टर की वजह से जो एक फीमेल मैन की तरह व्यवहार करने लगा और एक मैन जो है वुमेन की तरह व्यवहार करने लगा, क्यों? उस फैक्टर को बोलते हैं हार्मोन्स। तो जैसे कि मान लो कि ये है लड़का, लड़के में जो हार्मोन होगा उसको बोलेंगे मेल हार्मोन्स, और जो फीमेल है उसकी में होगा फीमेल हार्मोन। शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। जो मेल जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो फीमेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब हम देखते हैं इसका जो मेल होता है, इसमें जो है जो टेस्टोस्टेरॉन है, मान लो कि टेस्टोस्टेरॉन इतना है, क्या इसमें फीमेल हार्मोन होते हैं? उसका उत्तर है हाँ, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसमें ज्यादा, मेल वाले में मेल हार्मोन ज्यादा, फीमेल हार्मोन कम। उसी प्रकार से फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा और मेल हार्मोन कम होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि ये पैदाइशी तो लड़का है, लेकिन इसमें फीमेल हार्मोन बढ़ गए। इसके वजह से, उस हार्मोन के वजह से उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बदल गया। उसी प्रकार से जो वुमेन, जो लड़की पैदा हुई थी, उसके अंदर ये वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इसमें ज्यादा बढ़ गए एज कंपेयर टू वुमेन सेक्स हार्मोन। इसके वजह से इनके जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल की तरह बिहेवियर करने लगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो आंख से आप देख के जान जाते हैं कि आपके घर में बधाई हो, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। अगर किसी घर में लड़की पैदा हुई तो वो बधाई हो, आपके घर में लड़की पैदा हुई है। तो जो देख के आप बता सकते हैं सेक्स के बारे में, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जब बच्चा 13-14 साल का बड़ा होता है तो उसके अंदर मेल वाले में मेल हार्मोन, फीमेल वाले में फीमेल हार्मोन आता है, तो उसके अंदर डेवलप होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में क्या होता है? जैसे कि दाढ़ी आना, अक्कल दाढ़ आना, वॉइस का चेंज हो जाना, प्यूबिक हेयर आना, पीनस की लंबाई चौड़ाई बढ़ना, साइड में बाल आना, मस्कुलैरिटी आना, मस्कुलाइन बिहेवियर, चलने बोलने का स्टाइल, ये सब टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। उसी प्रकार से फीमेल में जब ये 13-14 साल के बाद ये हार्मोन रिलीज होते हैं, लेवल बढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं वो होते हैं जैसे ब्रेस्ट का आना, प्यूबिक हेयर, और उसका जो फेमिनिज्म है, जो एक वुमेन को औरतमय बनाता है, बाल वगैरह है, दाढ़ी का ना आना, ये सब जो है प्रोजेस्टेरॉन या फीमेल हार्मोन के वजह से होता है। आमोद प्रमोद को समझने के लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का जो मेन फंक्शन है मेल में पीनस का इरेक्टाइल कराना, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें जब रिलीज होता है तो फीमेल में इरेक्टाइल नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उसमें एक चीज का चेंज होता है, उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। मेल में इरेक्टाइल होना और फीमेल में कंट्रैक्शन होना। जो फीमेल का जो कंट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा होता है उसकी साइज
मेल के सेक्स ऑर्गन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसको क्लिटोरिस बोलते हैं, इसको पीनस बोलते हैं। ऐसे में अनुलोम विलोम करते हैं तो उनको एक प्लीजर मिलता है, यानी आनंद मिलता है। प्लीजर क्या चीज है? प्लीजर को समझने के लिए आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो कि आपके सर में थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द हो रहा है और आपने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया तो आपको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर वही जो मसाज किया किसी और लोग, दूसरे लोग जब आपको टच करते हैं तो क्या होता है कि आपके सर के ऊपर जहां पे हेयर के रूट खत्म होते हैं वहीं पर एक नर्व की एंडिंग्स होती हैं। बेसिकली जब कोई थर्ड पर्सन आपके शरीर पे, आपके सर के ऊपर हाथ रख के ऐसे ऐसे मसाज करता है तो बेसिकली वो आपके नर्व के एंडिंग को टच करता है, तो नर्व के एंडिंग आपके जो है ब्रेन वहीं पास में ही है, तो आपको पहुंचा देता है कोई वहां टच किया है। अब इसके वजह से आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद को बोलते हैं प्लीजर। तो आपका जो प्लीजर है आपको कितना मिलेगा डिपेंड करता है कि आपके उस अंग में नर्व एंडिंग यानी नर्व कितना है। ज्यादा नर्व एंडिंग ज्यादा प्लीजर। जो फीमेल में जो नर्व एंडिंग है 10,000 से ज्यादा होते हैं। आप सोचते हो कि इतने छोटे में 10,000 से ज्यादा, ऐसा कैसे? उसका कारण है, अगर आप इसके बनावट को देखेंगे ध्यान से तो इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं लिबिया माइनोरा और इसको बोलते हैं लिबिया मेजोरा, और यह है आपका वेजाइना और इसको बोलते हैं आपका क्लीटोरिस। ठीक है, और यहां पर आपका जो यहां पे पेशाब करने का रास्ता होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जो आपकी जो नर्व एंडिंग है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पूरे जगह फैली हुई है। इसके वजह से फीमेल ऑर्गन में नर्व एंडिंग क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल की तुलना में। यही नहीं, अभी आगे सुनिए। मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो बाहर रहता है, आप देख सकते हैं, लेकिन फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, ये जो क्लिटोरिस के अगर आप पीछे देखेंगे तो इसके दो पार्ट इस तरह से पीछे पीछे इस तरह से लगे होते हैं। ये पूरा ऑर्गन जो होता है इसमें नर्व एंडिंग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसको बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। इसी वजह से जब आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो इंटरनली भी वहां को भी नर्व एंडिंग को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा प्लेजर मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल में 10,000 से ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, मेल में भी उससे कम लगभग 8,000 के आसपास होती है। तो क्या जो ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मेन होते हैं, क्या उसमें भी नर्व एंडिंग कम ज्यादा हो सकती है? उसका उत्तर है हाँ और नहीं भी। लेकिन नर्व एंडिंग उत्तेजित तभी होंगी जब उसमें सेक्स हार्मोन होगा। सेक्स हार्मोन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन पैदा हुआ लेकिन उसमें फीमेल हार्मोन आया, मतलब मेल वाला नहीं है, बात समझ में आता, लेकिन फीमेल वाला तो है ना उसके पास। उसी प्रकार से जो वुमेन पैदा हुई उसमें जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं आया, मतलब बहुत कम आया, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तो उसमें आ गया ना। तो इसके लिए कहने का मतलब यह है कि हार्मोन हो कोई भी हो और जेंडर कोई भी हो, मेल वाले में फीमेल में आ गया, फीमेल वाले में मेल का हार्मोन आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन एज लॉन्ग आपके शरीर में हार्मोन है तो उनके अंदर टच करने के वो सारी नर्व एंडिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यह भी पता होगा कि अगर ये मेन पैदा हुआ और उसके अंदर फीमेल की तरफ बिहेवियर आने लगे, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन जब कम होगा तो जाहिर सी बात इसका पीनस भी छोटा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग उनके अंदर नर्व एंडिंग हो उतनी क्वांटिटी में। तो ये सब सारी चीजें उल्टा सीधा हो सकती है। जो नर्व एंडिंग भगवान ने उसी रेशियो में दे देते हैं, मतलब नर्व एंडिंग की कोई कमी नहीं है। जब कमी नर्व एंडिंग की कमी नहीं है तो इसका मतलब उनको भी प्लेजर का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइज डज नॉट मैटर इन दिस केस। अब आपको बताते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, जिसके लिए कि आपने वीडियो पे क्लिक करके यहां तक आए हैं, कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन हस्बैंड की तरह व्यवहार करता है, कौन वाइफ की तरह व्यवहार करता है, कि कौन कमा के लाता है, कौन खाना बनाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, इनसे बात करना है, इनसे ऐसे लोगों से बात करना है। देखो इनका गिर गया, ऐसे लोगों से बात करना है। ये सब हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं जैसे कि हम और आप ज्यादातर। आप ऐसे सोचो कि क्या इनसे कभी पूछता है कि आप सब कैसे करते हो? कभी आपने पूछा, अपने दोस्त से पूछा कि आप सब कैसे करते हो, या कोई दोस्त आपसे पूछा आप कैसे करते हो? नहीं, क्योंकि सब अंडरस्टूड है। उसी प्रकार से जब भी कोई इंटरकोर्स कुछ भी करते हैं, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो,
इससे आपसे कोई मतलब नहीं है कि कौन ऊपर है, कौन बॉटम है, कौन नीचे है, कौन दाएं, कौन बाएं, कौन पूरब, कौन पश्चिम। ऐसे लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में हम सब इनको इतना परेशान करके रखते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा हम सब बहुत हंसी मजाक में लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको नौकरी नहीं देते हैं। सोचो कि जैसा कि आपको भले बताया कि बायोलॉजी सबकी एक ही जैसी है, उनका फीलिंग, उनका हार्ट, लिवर, सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन हम इनके प्रति इनके व्यवहार बहुत अलग तरीके से करते हैं। अंत में इनके पास नाचने और गाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। और एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर हमारा ये वीडियो देख के आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज ये वीडियो 4-6 लोगों को भेज दीजिए, ऐसे लोगों को जिसे लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।